हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ रहे हैं हमारे आदर्श का चैप्टर थर्ड, जिसमें हम सेकंड और फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम है क्या है भरत। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? भरत। हम इसमें भरत जी के बारे में पढ़ रहे हैं। भरत के बारे में कौन नहीं जानता, मैक्सिमम लोग जानते हैं। किसके पुत्र थे? दशरथ जी के पुत्र थे। उनकी माता का नाम क्या था? केकई जी। कौशल्या, केकई, सुमित्रा। उनके बड़े भाई कौन थे? राम जी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। ये 4 पुत्र थे ना, इनके बारे में कौन नहीं जानता। चलिए इनकी कहानी पढ़ते हैं। यहाँ तो सभी जानते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों महाराज दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कौन कौन थी? कौशल्या, केकई, सुमित्रा। भरत किसके पुत्र थे? केकई माता के थे। केकई के कहने पर रामचंद्र वन भेजे गए थे। जब रामचंद्र जी को वन भेज दिया गया था, जब उन्हें वनवास मिल गया था, तब की कहानी है। कौशल्या, केकई, सुमित्रा, भरत केकई के पुत्र थे। केकई के कहने पर रामचंद्र जी को कहाँ भेजा गया? वन। रामचंद्र जी के वन जाने के पश्चात दशरथ जी की क्या हो गई? मृत्यु। उसी समय भरत बुलाए गए। भरत उस समय अपने नाना जी के यहाँ थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है उनके देश में, पर उनके ऊपर आरोप लग जाएगा ये उन्हें डर भी था। जब उन्होंने सुना कि राम को वन भेजने के लिए उनकी माता का हाथ है, तो बहुत दुखी हुए। उन्हें यह सोचा कि लोग सोचेंगे सिंहासन के लालच में भरत भी इनसे मिले होंगे। यद्यपि उनकी यह शंका निर्मूल थी। अब उन्हें तो पता ही नहीं था ना क्या हो रहा है, पर लोगों का क्या, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दशरथ के अंतिम संस्कार से संबंधित कार्य होने के बाद लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि राजा दशरथ की प्राण त्यागते समय यही आज्ञा थी कि आप अयोध्या के राजा बने, इसलिए राजकाज संभालिए और प्रजा का इस प्रकार पालन कीजिए कि वे सुखी हों। मुनियों ने, विद्वानों ने, रानियों ने उन्हें समझाया, परंतु भरत नैतिक दृष्टि से इसे बहुत अनुचित समझते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था ना कि इस पे बड़े भाई का अधिकार है और मैं इस पर अधिकार कर लूँगा, मेरे तो अधिकार भी नहीं। और उनको जिस तरीके से राज्य प्राप्त हुआ वो भी उचित तरीका नहीं था, तो उन्हें वो चीज़ भी ठीक भी नहीं लग रही थी। सिंहासन पर अधिकार सबसे बड़े पुत्र का होता है। राम सबसे बड़े थे, उन्होंने वन भेजकर दूसरा उनका सिंहासन हड़प ले, ये कैसे हो सकता है? सब लोग यह समझेंगे कि पिता की आज्ञा, इसका पालन करना चाहिए। उन्हें ये लग रहा था कि सब लोगों को ये लगेगा कि ये मैं हड़पना चाहता था, पर उनकी कोई ऐसी आकांक्षा नहीं थी, ऐसी ना इच्छा थी। ऐसी अवस्था में सिंहासन बैठना अन्याय नहीं समझना चाहिए, किंतु भरत ने उन लोगों की बात नहीं मानी। बड़े अनुनय विनय के साथ उन्होंने लोगों से प्रार्थना की, मुझे राम से भेंट करने की आज्ञा दी जाए। अब उन्होंने लोगों से आज्ञा प्राप्त करके वे रामचंद्र से भेंट करने वन गए। अनेक वन घूमते, लोगों से पूछते, नदियों को पार करते उस पहाड़ पर पहुँचे जहाँ भगवान राम थे। राम को जब यह समाचार मिला, सब कुछ छोड़कर वे सामने पहुँचे। भरत उनके चरणों में गिर गए। भरत की जिस प्रकार राम से विनती की, सारा दोष अपने सिर पर मढ़कर ढंग से क्षमा याचना की। अब उन्हें ये भी लग रहा है कि भाई को भी ये लग रहा होगा कि मैंने ही कोशिश करी है इसे हत्याने की। ऐसा उदाहरण, जिसे तुलना दूसरा उदाहरण संसार में नहीं की जा सकती। राम ने कहा, पिता की आज्ञा से तुम राज्य पर शासन करो। भरत ने राज्य को स्वीकार नहीं किया और कहा, आपका राज्य नियम विधान से आपको मिलना चाहिए, मेरा कोई अधिकार नहीं। ये आपका राज्य आपको मिलना चाहिए, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस इसका बहुत मार्मिक वर्णन किया है। भरत के अनुनय विनय के साथ लोगों ने रामचंद्र जी को समझाया, किंतु वह अपनी बात पर अटल रहे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को वचन दिया था। अंत में जब राम किसी प्रकार नहीं माने, तो भरत ने यह आज्ञा मांगी कि आपकी खड़ाऊ सिंहासन पर बैठाकर रखकर राज्य का दायित्व का निर्वहन करूँगा। राज्य आपका ही रहेगा, मैं प्रतिनिधित्व करूँगा। उन्होंने बस यही बोला कि आपका राज्य आप ही चलाओगे, मैं बस उसका क्या करूँगा? प्रतिनिधित्व। भरत अयोध्या लौट गए और उन्होंने सिंहासन पर राम की खड़ायूं रखी और अपना रथियों के समान रखकर 14 वर्ष तक राजकाज संभाला। इन दिनों तक उन्होंने बड़े विवेक, न्याय से धर्म राज्य किया।
चलिए, कोई हमने स्टोरी पढ़ी, क्या था, रामचंद्र जी को वनवास दे दिया था, कैकेयी माता ने दिलवा दिया था। उसके बाद उनके भरत जी के पिता भगवान को प्यारे हो गए, स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद पर जब वो वापस आए अपने अयोध्या में, तो उन्हें लगा सब लोग उन पर आरोप लगाएंगे कि उन्होंने अपनी माता के साथ मिलकर राम जी से उनका सिंहासन छीन लिया, तो उन्हें ऐसा राज नहीं करना था। फिर उन्होंने सारा अंतिम संस्कार किया अपने पिताजी का। उसके बाद वो अपने भाई से मिलने गए, उन्होंने वहाँ माफ़ी मांगी, बोला राज आपका ही, आपके ही चलेगा, आपकी खड़ाऊ दे दो, मैं उस पर रखकर राज करूँगा। राज आपका है और आपका ही रहेगा। किसका रहेगा? आपका रहेगा। चलिए आगे करें। भरत कौन थे? पिता की मृत्यु भरत कौन थे? पिता की मृत्यु के समय वे कहाँ थे? भरत कौन थे? भरत राजा दशरथ के बेटे थे। किसके? राम जी के भाई थे। पिता की मृत्यु के समय वो कहाँ थे? नाना के घर। भरत ने अयोध्या के राज्य को क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि उन्हें लगा था, सब लोगों को ये लगेगा कि उनकी ये षड्यंत्र था कि वो राम जी को सिंहासन से बेदखल करके उस पर अपना अधिकार जमा ले, तो उन्हें शर्मिंदगी लग रही थी। भारत ने राज्य को किस शर्त पर स्वीकारा कि वो खड़ाऊ रखेंगे रामचंद्र जी की और उस पर राज करेंगे, राज्य उनका ही रहेगा, वो तो बस एक कामकाजी की तरह उसका काम करेंगे। भरत के चरित्र की विशेषता बनाई, वो एक समझदार व्यक्ति थे, दृढ़ निश्चय वाले थे। जो उन्होंने निश्चय कर लिया वो उन्होंने पालन किया और भाई को प्रेम समझा। उन्होंने कोई बेईमानी, छल कपट नहीं किया। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ये छोटी सी कहानी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। कुछ नहीं समझ में आया तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर कुछ भी पसंद आ रहा है, कुछ भी आपकी मदद हो रही है। बाकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए और हाँ, समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा।